आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? दोस्तों, बिहार की शोक नदी इनमें से किसे कहते हैं? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की शोक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर की स्थापना जो है यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में सबसे पहली कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। देखिए, अगला सवाल, राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए, अगला सवाल, गैस दानव, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह जो कि गैस दानव के रूप में जानी जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बछेंद्री पाल। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित इनमें से कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1235 जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो इनमें से कौन से होंगे आपके बिल्कुल सही जवाब? तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य से संबंधित है कालबेलिया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? देखिए, डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का बी, गोदावरी को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोदावरी को कहते हैं डेक्कन की गंगा। देखिए, अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र की रचना किए थे। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से थाने तक। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। देखिए, आपका अगला सवाल, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या फिर उत्तराखंड की? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कश्मीर की नदियां हैं कुनार, स्वात और झेलम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो दांडी यात्रा जो थी यह नमक कानून के विरोध में थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नमक कानून के विरुद्ध। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर कनाडा में? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में। देखिए, अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? कपिल देव, सीके नायडू, लाला अमरनाथ या फिर विजय हजारे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान इनमें से हो जाएंगे सीके नायडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीके नायडू। देखिए, अगला सवाल, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है? दोस्तों, हर घर जल योजना की बात करें तो यह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। देखिए, अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा की बात करें तो यह प्रसिद्ध थे चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चित्रकला में। देखिए, अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7 दिसंबर के दिन। देखिए, अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं? तो कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहते हैं डल झील को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डल झील को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा होगा आपका राइट आंसर? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर के दिन? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, आरामबाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम है? इलाहाबाद, आगरा, फैजाबाद या फिर आराकोनम का?
तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगरा का पूर्व नाम जो है यह आराम बाग है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? सबसे ज़्यादा बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, शिशु नाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशु नाग वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे शिशु नाग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिशु नाग, जो कि शिशु नाग वंश की स्थापना करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय गीत है, लोकगीत है? तो सावन की बूंदिया जो है यह लोकप्रिय लोकगीत जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से भी जानते हैं? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जानते हैं GIS को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, GIS को। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से भी जानते हैं? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर सुषमा स्वराज को? तो भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी को। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में मनाई जाती है प्रत्येक 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हर साल 28 फरवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जानी जाती है? तो रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो यह जानी जाती है मनरेगा नाम से, मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मनरेगा के नाम से जानी जाती है। देखिए अगला सवाल, किस किले को गोलकोंडा कहा जाता है? तो किला जो कि गोलकुंडा के नाम से प्रसिद्ध है तो इनमें से हो जाएगा हैदराबाद का किला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद का किला जो कि गोलकुंडा किला के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए धान का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं छत्तीसगढ़ को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था? देखिए वे प्रधानमंत्री जिनका निधन जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था तो इनमें से हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो प्रधानमंत्री पद पर ही उनकी मृत्यु हुआ था। देखिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? तो राष्ट्रपति जो है यह आपातकाल लगाता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन है जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ था शुंग काल में, शुंग काल बोल रहा हूँ, शेरशाह सूरी काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेरशाह सूरी काल में। देखिए आपका अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहते हैं विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विक्रम साराभाई को। देखिए आपका अगला सवाल है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मृदंग की बात करें तो यह वाद्य यंत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवनाद वाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहले अंतरिक्ष यात्री जो कि इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राकेश शर्मा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राज्य, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा यूपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो रोशनी का त्यौहार जो है इनमें से कहते हैं दीपावली को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दीपावली को। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है?
देखिए नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी ग्रह। चलिए अगला सवाल, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मौसम विभाग का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुणे में। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1935 में। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाने वाले मुगल सम्राट जो है इनमें से हो जाएंगे अकबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर जिन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो भारत में यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 25 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य जो है इनमें से हो जाएगा सम नो वरुण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सम नो वरुण। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए अगला सवाल, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है भारत में हर साल मनाई जाती है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के दिन। देखिए अगला सवाल, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहते हैं? तो गरीबी हटाओ योजना जो कि इनमें से कहते हैं गरीबी उन्मूलन योजना को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, गरीबी उन्मूलन योजना को। देखिए अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो नटराज की मूर्ति जो है यह संबंधित है शिव से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिव से। देखिए अगला सवाल, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो भारत जो है यह गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो यह प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में मंगलयान मिशन किस वर्ष में संबंधित, किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन जो है यह संबंधित है मंगल से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंगल ग्रह से संबंधित है मंगलयान मिशन। देखिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेताजी की उपाधि प्रदान की गई तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, कुंभ मेला भारत के किस 4 स्थानों पर लगता है? तो कुंभ मेला जो है यह 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह रूस के सहयोग से विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रूस के सहयोग से। देखिए आपका अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य या फिर चित्रकला के क्षेत्र में? इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।